एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस। ठीक है, फ्रिंज विड्थ निकालनी है हमें इंटरफेरेंस में। तो यहाँ पे हमारी क्या है, ये एक स्लिट लगी हुई है, डबल स्लिट है ये। ठीक है, तो ये पॉइंट है हमारा O और ये है आपका B। ये सेंटर हम मान लेते हैं और इस स्लिट से D डिस्टेंस पर एक हमने क्या लगा। सर आवाज बहुत स्लो आ रही है। स्लो आ रही है। अब देखो, ये हमने क्या यहाँ पे एक स्लिट ले ली है, स्लिट से D डिस्टेंस पर हमने यहाँ अब पे एक ठीक है सर। स्क्रीन लगा रखी है। ठीक है, ये क्या लगा रखी है हमने, एक स्क्रीन लगा रखी है। तो यहाँ पे हम सेंट्रल जो फ्रिंज होती है यहाँ पे, ये तो हमें ब्राइट मिलेगी, ये सेंट्रल फ्रिंज में जो C से डिनोट कर दिया। ये जो तो आपका दोनों जो सोर्सेज हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस हम मान लेते हैं स्मॉल d, यानी ठीक है, ये जो आपके दोनों सोर्सेज हैं A और B, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आपकी स्मॉल d है। ठीक है, तो यहाँ से सेंट्रल फ्रिंज से x डिस्टेंस पर कोई फ्रिंज है आपकी पॉइंट P पर, पॉइंट P पर हमारी क्या है, कोई फ्रिंज है। तो ये जो आपका A और P को हम ज्वाइन कर देते हैं, ऐसे ही हम क्या है B और P को भी हम क्या है ज्वाइन कर देते हैं। एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट A से जाती हुई सेंट्रल लाइन के। तो ये पैरेलल लाइन हो जाएगी, ये पॉइंट हमने मान लिया E। ऐसे ही यहाँ पे हम क्या एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको नाम दे दिया हमने F। ठीक है, ये स्क्रीन हो जाएगी MN हमारी क्या हो जाएगी स्क्रीन। तो ये जो डिस्टेंस हमने क्या मानी है, x मान लिया है। ठीक है, तो ये जो टोटल जो डिस्टेंस है हमारी पॉइंट A और B के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आपकी D है। तो A और O के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी बचेगी हमारी dy/2। ऐसे ये कितनी बचेगी dy/2, क्योंकि ये मिड पॉइंट वो आपका मिड में है किसके, A और B के। तो ये dy/2 हो गई, ये भी dy/2। तो यहाँ पॉइंट E से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी x माइनस dy/2, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड E। तो x में से हम ये dy/2 माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगी। ऐसे हम पॉइंट F से पॉइंट P की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगी x प्लस dy/2, क्योंकि हमारा यहाँ से C से लेकर के P तक जो डिस्टेंस है वो x है और C से F तक कितनी है हमारी dy/2। तो x में dy/2 ऐड कर दें तो हमें पॉइंट P से F तक की हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। अब हम क्या यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, पाथ डिफरेंस यानी ये जो दो आपकी जो रे दिखाई दे रही है, एक तो BP है और दूसरी रे है आपकी BAP। ठीक है, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस हो जाएगा हमारा BP में से हम क्या AP को माइनस कर दें तो ये हमारा क्या पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या है पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू BP माइनस AP, इक्वेशन हो गई फर्स्ट। इन द ट्राइंगल BPF, इन द ट्राइंगल BPF, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें हम क्या पाइथागोरस थ्योरम हम लगा रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में यानी ये BP आपका हाइपोटेनस हो जाएगा और BF आपका बेस हो जाएगा और PF आपका परपेंडिकुलर। तो जो जो पाइथागोरस थ्योरम जो आपकी क्या कहती है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारा BP स्क्वायर इक्वल टू BF स्क्वायर प्लस PF स्क्वायर। तो इक्वल आ जाएगा हमारा BF स्क्वायर प्लस PF स्क्वायर। तो यहाँ से BP की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी अंडर रूट में, BF हमने मान ली थी स्क्रीन की डिस्टेंस D मानी थी तो D स्क्वायर, और जो P से लेकर के F तक की जो डिस्टेंस है वो है हमारी x प्लस dy/2।
तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस dy2 का होल स्क्वायर। तो बी पी इज इक्वल टू अंडर रूट में, इसमें से हम डी स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बच गया प्लस x प्लस dy2 अपॉन डी का होल स्क्वायर। डी को स्क्वायर रूट से जब हम बाहर निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, बी पी इज इक्वल टू डी अंडर रूट में 1 प्लस एक्स प्लस dy2 का होल स्क्वायर अपॉन डी, इतना बचेगा आपका। ठीक है, तो बी पी इज इक्वल टू डी, इसको हम 1 प्लस एक्स अपॉन dy2 अपॉन डी का होल स्क्वायर और इसकी पावर हाफ भी हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपका कि 1 प्लस एक्स की पावर जो n होता है ये 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट होता है। तो हमें हायर टर्म से कोई मतलब नहीं है, हाई टर्म्स को हम नेगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ हमें पहले 2 टर्म तक हमें फार्मूला अप्लाई करना है। तो 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, इसका यूज करना है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम 1 प्लस एन एक्स लगाएंगे तो n की जगह कितना है आपका हाफ, तो बी पी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका डी 1 प्लस हाफ, और ये आपका x की जगह कितना है आपका x प्लस dy2 अपॉन डी का होल स्क्वायर। तो ये हमारी बी पी हमने फाइंड कर लिया, इक्वेशन हो गई हमारी ये सेकंड। सेम लेंगे हम इन ट्राइंगल ए पी ई, इस ट्राइंगल में लेंगे सेम राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल ए पी ई। तो ए पी इज इक्वल टू अंडर रूट में ए ई स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर। सेम लेंगे हम ए पी इक्वल टू अंडर रूट में ए ई स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर। तो ए ई की डिस्टेंस तो वही होगी आपकी डी के इक्वल, और जो P से E तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी, x माइनस dy2। तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, देन ए पी इज इक्वल टू अंडर रूट में डी स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सेम प्रोसेस, डी स्क्वेयर कॉमन ले रहे हैं तो 1 प्लस एक्स माइनस डी अपॉन 2 अपॉन डी का होल स्क्वायर बचेगा ये। अब हम क्या करेंगे, ये डी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और ये बचेगा 1 प्लस एक्स माइनस dy2 अपॉन डी की पावर हाफ। फिर दोबारा से यही फार्मूला 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स लगा देंगे। तो ए पी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका d इंटू 1 प्लस हाफ एक्स माइनस डी अपॉन 2 अपॉन डी, और इसका स्क्वायर भी है, ये स्क्वायर है यहाँ पर इसका, और ये हाफ पूरी के ऊपर आएगी पावर। ठीक है, तो ये स्क्वायर बचेगा, इतना बच जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाथ डिफरेंस जो निकाला था उस इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे। तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू था आपका बी पी माइनस ए पी। तो बी पी की वैल्यू आई थी हमारी डी 1 प्लस हाफ एक्स प्लस डी अपॉन 2 अपॉन डी का होल स्क्वायर, और ये जो वैल्यू आई आपकी डी 1 प्लस हाफ एक्स माइनस डी अपॉन 2 अपॉन डी का होल स्क्वायर। अब बस ये ब्रैकेट हमें ओपन करने हैं, डी का अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा, डी बोथ में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे तो ये यहाँ 1 प्लस हाफ एक्स प्लस dy2 अपॉन डी का होल स्क्वायर बचेगा, -1 माइनस हाफ एक्स माइनस dy2 अपॉन डी का होल स्क्वायर। तो 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो डी, ठीक है, डी आपका कॉमन है, यहाँ पे बचेगा आपका हाफ भी कॉमन ले लो इसमें से, तो 2d स्क्वायर पूरा कॉमन आ जाएगा इसमें से। तो हमने क्या यहाँ से 2d स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो ये बचेगा x प्लस dy2 का होल स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस dy2 का होल स्क्वायर। अब इसके होल स्क्वायर को हम क्या ओपन कर देंगे, तो d/2d² इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, चाहे तो होल स्क्वायर खोल दो चाहे वैसे खोल दो, कैसे भी कर दो, या फिर इसमें हम क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं होल स्क्वायर ना खोल के, तो इसी फार्मूले का यूज कर लो। तो ये हमारा पूरा ए टर्म मान लिया, ये बी मान लिया है, तो एक ब्रैकेट में तो इसको ऐड कर देंगे, यानी एक्स प्लस dy2 प्लस एक्स माइनस dy2, दूसरे ब्रैकेट में माइनस कर देंगे, यानी एक्स प्लस dy2 माइनस एक्स और माइनस माइनस मिलके प्लस dy2 हो जाएगा। तो एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ dy2 से dy2 कैंसिल, और ये d से एक पावर कैंसिल 1/2d इंटू एक्स और एक्स हो जाएगा आपका 2x, और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू dy2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा आपका x, ये 2 से 2 भी कैंसिल, x स्मॉल d/d। तो पाथ जो डिफरेंस है आपका, पाथ डिफरेंस इक्वल टू आ जाएगा x d/d। ये हमारा आ गया पाथ डिफरेंस। अब हमें यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के लिए फ्रिंज विड्थ हमें निकालनी है, ठीक है। तो फॉर ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पाथ, नमस्ते, तो पाथ डिफरेंस ब्राइट फ्रिंज के लिए, पाथ डिफरेंस फॉर द ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो ये जो पाथ डिफरेंस आया ये किसके इक्वल हो जाएगा, एन लैम्डा के, यानी एक्स d/d इक्वल टू एन लैम्डा। और यहाँ से x की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका एन लैम्डा कैपिटल d/d। तो ये तो आगे हमारी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन कि ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल फ्रिंज से कितनी डिस्टेंस पर होगी। अब हमें फ्रिंज विड्थ निकालनी है, तो फ्रिंज विड्थ हम निकाल लेते हैं, फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ को बीटा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, एक nth फ्रिंज की पोजीशन हम फाइंड कर लेंगे, उसमें से हम एक उससे पहले वाली फ्रिंज की पोजीशन को हम क्या घटा देंगे। तो जैसे आपका मान लो ये सेंट्रल फ्रिंज में, एक फ्रिंज यहाँ पे आपकी xn डिस्टेंस पर है और एक ब्राइट फ्रिंज हमारी xn-1 डिस्टेंस पर है। तो फ्रिंज विड्थ हमें जब फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें से यानी xn में से xn-1 माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, फ्रिंज विड्थ। तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा एन लैम्डा d/d माइनस एन की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-1 लैम्डा d/d। तो बीटा इक्वल टू लैम्डा d/d कॉमन आ जाएगा, n माइनस n माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो n से n कैंसिल, तो बीटा इक्वल टू लैम्डा d/d। तो ये आ जाएगी हमारी ब्राइट फ्रिंज की विड्थ, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या है डार्क के लिए निकालें, दोनों के लिए सेम आएगी, यानी सेम विड्थ की हमारी फ्रिंज बनती है इंटरफेरेंस में। डार्क फ्रिंज के लिए जब हम देखें तो डार्क फ्रिंज के लिए जो पाथ जो डिफरेंस था, पाथ डिफरेंस जो कल बताया था ब्राइट फ्रिंज के लिए कितना आता है, 2n-1 λ/2 आता है। तो यहाँ पे अभी जो हमने पाथ डिफरेंस निकाला nth फ्रिंज का, तो लैम्डा d/d आया था इक्वल टू 2n-1 λ/2, तो x इक्वल टू 2n-1 लैम्डा d/2d। तो ये हमारी क्या होगी, डार्क फ्रिंज की पोजीशन आ गई फ्रॉम द सेंटर फ्रिंज कि nth जो फ्रिंज है आपकी सेंटर से डार्क फ्रिंज, वो आपकी 2n-1 लैम्डा d/2d की डिस्टेंस पर होगी। ऐसे ही हमें यहाँ पे फ्रिंज विड्थ निकालनी है डार्क। सर यहाँ पे x लैम्डा नहीं आएगा, x स्मॉल d आएगा। कहाँ पर सर जहाँ पे आपने पाथ डिफरेंस निकाला नीचे, यहाँ पे x d आएगा। x लैम्डा ही तो है यहाँ, हाँ सॉरी, नहीं सर स्मॉल d। हाँ इस x स्मॉल d, ठीक है, सॉरी x इंटू स्मॉल d/कैपिटल D, ठीक है ना।
तो यहाँ पे हम फ्रिंज विड्थ सेम वैसे ही निकालेंगे। nth फ्रिंज में से हम क्या है यानी nth डार्क फ्रिंज में से हम n-1 डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ हम निकाल लेंगे। तो फ्रिंज विड्थ हो जाएगी हमारी xn-1। तो xn की जो वैल्यू आई है डार्क फ्रिंज के लिए 2n-1 लेमडा d अपॉन 2d आई है। और उसके लिए बात करें n-1 के लिए, तो इस n की जगह क्या आ जाएगा आपका 2n-1। तो 2 इंटू n-1 माइनस 1 लेमडा d अपॉन 2d। तो इसमें से हमारा लेमडा d अपॉन 2d तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचा आपका 2n-1 माइनस इसको 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस माइनस मिलके ये प्लस के हो जाएंगे 2, और ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा आपका माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो गया, और ये भी आपका प्लस ही हो जाएगा है। ठीक है, ये भी आपका 2 हो जाएगा। इतना बचा 2n से आपका 2n कैंसिल हो जाएगा, कुछ गलत आ रहा है। 2 और 2 4, 4 में से 1 गया तो 3 बचा। 3 नहीं बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। देखो कहाँ पे गलती हो रही है, सॉरी ये आपका 1 है आपका, तो ये 1 रहेगा, ठीक है। 2 और 1 तो हो गया आपका 3, 3 में से 1 गया तो 2 बच जाएगा, यानी 2 लेमडा कैपिटल D अपॉन 2D। तो 2 से 2 कैंसिल, तो बीटा डैश इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा D अपॉन D। डार्क फ्रिंज हो चाहे ब्राइट फ्रिंज हो, दोनों के लिए जो आपकी फ्रिंज विड्थ होती है वो हमारी क्या है, सेम आती है। दूसरा आपका है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करवाने के लिए आता है, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग हमने ले लिया है फेज डिफरेंस, ठीक है, फाई। तो यहाँ और